रिश्ते कुछ अधूरे से। ऐसे आशनाए है जैसी बेवफाई है। आरज़ू करूं मैं क्या हर खुशी पर आई है। मुझे नाश्ता नहीं करना, सिर्फ चाय पीऊंगी। चाय में डालती हूँ बेटे, चाय बन गई है। रहने दे अम्मी, मैं खुद बना लूंगी। अम्मी मेरी वैन आ गई है। नाश्ता कर लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। वैसे भी ये नाश्ता गेती के लिए बना था। उसकी छोड़ी हुई हर चीज मुझ पे मुसल्लत मत किया करे। बहुत ही हवन्नक आदमी हो तुम है। हॉर्न बजा बजा के पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है तुमने। ये तुम लोग ड्राइविंग तो सीख लेते हो मगर एटिकेट्स नहीं आते हैं तुम लोगों को। मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज बेटा, जाओ खैर से। खुद गाना गाऊं तो कहता है बंद, टेप बजाऊं तो कहता है बंद, हारन बजाऊं तो कहता है बंद। एक दिन आएगा कहेगा इशारों में बुलाओ, और इशारों में बुलाना बहुत बुरी बात है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। वही रूटीन, वही चहल पहल, अम्मी का प्यार, अब्बू की तल्ख मिजाजी। लेकिन फिर भी सब कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने रातों रात इस घर को अपनी लपेट में ले लिया है? रिश्ते कुछ अधूरे से। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? अपने घर। मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। यहाँ लोगों की नजरें और ताने मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे। आखिर सबको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तरस वाली नजरों से सब मुझे देख रहे हैं। बेटा इस बात को लेके और तमाशा मत बनाओ। तुम्हारे वहां जबरदस्ती जाने से मामला और खराब हो सकता है। और यही तो चाहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले कि हम उनके सामने झुक जाएं, गिड़गिड़ाएं। तो फिर मैं क्या करूं? बेटा थोड़ा सब्र कर लो। जिब्रान क्या बात है, ये आज सुबह से घर में खामोशी क्यों छाई हुई है? गेती,
किरण, क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? क्या हुआ इन दोनों को? पता नहीं, शायद वो केती के जाने के ख्याल से किरण उदास हो गई है ना बेटे? निकाह से पहले तो किरण ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, और फिर केती कौन सा इतनी दूर जा रही है? किरण जब चाहे केती से मिलने जा सकती है, उसका ससुराल है भाई, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। निकाह का फंक्शन जरा अफरा तफरी में हो गया था, हम सारे मेहमानों को नहीं बुला सके, लेकिन अब रुखसती पे तो किरण जिसको चाहे बुला सकती है। तुम अपनी फ्रेंड्स को बुला लो, इनवाइट करो। अब वो क्या नाम था, वो जो तुम्हारी फ्रेंड थी, वो जो आधी आधी रात को सड़कों पे फिरती रहती थी? हाँ, तो खाना भी नहीं खाया अभी। तुम तो खाना ठीक तरह से खाओ ना किरण। शुक्र है अम्मी जान, आपकी तबीयत पहले से बेहतर है, हम तो डर ही गए थे। नहीं बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे अरसल का निकाह हो गया, और बहुत जल्दी हो गया। बहरहाल मेरी बीमारी तो बहाना ही था ना। बस अम्मी जान, ये सब कुछ आपकी दुआओं से। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा निकाह हो चुका है, और वो भी उस लड़की के साथ जिसको मैं 3 दिन पहले मिला हूँ। I'm still in shock। है, दिल ही दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे। ये क्या हुआ है दोनों बेटियों को? कोई बात हुई आपस में क्या? नहीं, शायद अचानक से निकाह हुआ है तो डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब? ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम लोग मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इसे? चंद दिनों में उसकी मंगनी होने वाली थी। अगर मंगनी की जगह पे निकाह हो गया है तो ऐसा क्या हो गया है? तुम माँ बेटियों ने तो खामखाई से इशू बना लिया है। मैंने अपनी बेटी का निकाह करके क्या जुल्म किया उस पर? नहीं, ऐसे तो नहीं कह रहे। लो बताओ, तुम लोगों के रवैये से तो यही लग रहा है। क्या शो करना चाहती हो तुम लोग कि इस घर में तुम माँ बेटी पे बहुत जुल्म हो रहा है? नहीं, आपको शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बच्चियां है ना, तो शायद अलहदा होने के खौफ की वजह से अपसेट हो गई। तुम जैसी नासमझ माएं होती हैं जो बच्चों को बजाय कुछ अच्छा सिखाने के उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती हैं। उन्हें हर हाल में खुश रहना सिखाओ, वरना वो अगले घर जाकर सारी जिंदगी अपने शौहरों की नाफरमानी करती रहेंगी तुम्हारी तरह। बंद करो ये उंगलियां चटखाना। अच्छा बेटा, ये बताओ, जिब्रान नजर नहीं आया, ना उसके घर वाले आए? वो अम्मी जान, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम उसे इनवाइट ही नहीं कर सके। हाँ, लेकिन
ये तो एक ऐसा मौका था कि उसको यहाँ होना चाहिए था। मेरी तबीयत भी पूछने के लिए वो नहीं आया। नहीं नहीं अम्मी जान, वो आया था, आपको 2 बार देखने आया था, लेकिन आप सो रही थी, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा अच्छा बेटे, ऐसा करो, थोड़ी देर के बाद जब तुम्हें फुर्सत हो जरा मुझसे बात करवा देना। आओ बेटा आओ। शाबाश। मुझसे नाराज हो गई थी? शायद मैं इसी काबिल हूं। पहले तुम्हारे अब्बू हर वक्त नाराज रहते हैं, चलो तुम भी नाराज हो। अब मुझे पता चला कि अब्बू को हमेशा से आपसे इतनी प्रॉब्लम क्यों थी। क्यों वो आपको इतना सेल्फ सेंटर्ड और खुदगर्ज समझते थे। एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ अपने मफादात अजीज है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने दामन को बचाने के लिए किसी के भी जज्बात के साथ खेल सकता है। मैं अपने आप को नहीं बचा रही थी बेटा, मैं तुम्हें बचा रही थी। मेरी जान बचाते बचाते आपने दो जिंदगियां तबाह की अम्मी, एक मेरी और दूसरी किरण की। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी अम्मी कि आप अपनी और हमारी गलतियों को कवर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। बस कर दो बेटी, मुझ में नहीं हिम्मत है कि मैं तुम लोगों की इतनी नफरत बर्दाश्त कर सकूं। उधर किरण की आंखों में इतनी नफरत है मेरे लिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया बेटे। नफरत मत करो, मेरा साथ दो बेटे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये थी जैसे जान मेरी निकलेगी इस अज़ाब से कैसे। किरण, किरण क्या हुआ? कहाँ तुम? कहीं नहीं, सर मेरी नींद पूरी नहीं हुई रात को। तुम क्या कह रही थी? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं कह रही थी कि आपकी बहन का निकाह हो गया और आपने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बुलाया ही नहीं। सर मैं हम किसी को भी नहीं इनवाइट कर सके, सब कुछ इतना अचानक में हुआ कि। अच्छा ठीक है, चल करो, इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है, लेकिन रुखसती में अगर नहीं बुलाया ना तो मैं पूरी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। रुखसत मामा, वैसे आपको दादू से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाएगा ना कि मेरी और जिब्रान की अलहदगी हुई भी है। और कुछ नहीं तो अरसल की शादी तक तो पूरे खानदान में ढनोरा पिट चुका होगा। अल्लाह ना करे, कभी तो अच्छी बात मुझसे निकाल लिया करो।
फौजिया तुम जाओ यहाँ से। आप समझती नहीं है मामा, मेरी नंद का क्या मकाम है अपने ससुराल में। उसके आंसुओं के आगे जिब्रान और मेरे कागजी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। केती के लिए अरसल ने भेजा है, क्यों? लो बताओ, समझा करो ना। केती अब अरसल की मनकुआ है और हम दोनों को उनकी बातचीत पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बल्कि अच्छा है, वो दोनों आपस में बात करेंगे तो रुखसती तक दोनों में हमआहंगी पैदा हो जाएगी, जो हम में नहीं हो सकी। रुखसती? कागजी रिश्ता? कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों का निकाह हुआ है, तुम उसकी बीवी हो, ये कोई मजाक नहीं है। निकाह का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है, ये छोटी छोटी बातों से घर नहीं टूटा करते। तुम देख लेना, जिब्रान तुम्हें खुद यहाँ लेने आएगा। देखते हैं आता भी है या नहीं। मुझे नहीं चाहिए कोई फोन। आपने अरसल को मना क्यों नहीं किया अम्मी? तुम्हारे अब्बू के हाथ भेजा है, मेरी क्या मजाल है कि मैं उनके सामने बोल सकूं? तो मैं तो बोल सकती हूँ ना। मुझे अरसल से कोई बात नहीं करनी, वो अब तक मेरे लिए नामहरम है अम्मी। मेरा निकाह नहीं हुआ है उसके साथ। तो बोलो तुम्हारे अब्बू घर पर ऐसे सुन लेंगे तो सुन ले वो। बल्कि मैं खुद जाके उन्हें बता दूंगी, मैं उन्हें सब बता दूंगी उस दिन यहाँ पे क्या हुआ था। जब मैं घर पर थी ही नहीं तो निकाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी, ये निकाह नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मोबाइल किसका है? तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? कहाँ से आया? अरसल ने भेजा है ताकि वो खुल के अपनी बीवी से बात कर सके, और उसकी बीवी तो तुम हो ना। केती, मुझ पर चिल्लाने से या मुझे थप्पड़ मारने से हकीकत बदल नहीं जाएगी किरण। मेरा किसी से कोई निकाह नहीं हुआ है। मौलवी साहब ने तुम्हारा नाम लिया था अरसल भाई के साथ, मेरा नहीं, और ना मैंने हाँ की थी। उन्होंने मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया। वो महज एक ड्रामा था, ढोंग था। ना तुम्हारा निकाह हुआ है ना मेरा। उस दिन किसी का निकाह नहीं हुआ था, और यही हकीकत है। मेरा किसी से कोई निकाह नहीं हुआ है। मौलवी साहब ने तुम्हारा नाम लिया था अरसल भाई के साथ, मेरा नहीं, और ना मैंने हाँ की थी। ना तुम्हारा निकाह हुआ है ना मेरा। उस दिन किसी का निकाह नहीं हुआ था। दूर आ गए हैं हम जिंदगी के रास्ते से, इश्क ना मुकम्मल सा, रिश्ते कुछ अधूरे से,
हेलो हेलो कहती, आप सो तो नहीं रही थी? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं जाग रही थी। कैसी हो? आपको मुझसे कोई बात करनी थी? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, जरूरी बात तो थी। वो क्या? निकाह मुबारक हो। क्या कह दिया मैंने उसे जिसने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया? मुबारक ही तो दे रहा था निकाह की। अजीब लड़की है, पता नहीं मेरा क्या होगा। शादी के बाद मोहतरमा मेरे से बात करना चाहेंगी भी कि नहीं? कोई काम की चीज दिखाते ही नहीं है ये। अब्बू, लाओ बेटा। शुक्रिया बेटा। हद होगी है, कौन को किस लत पे लगा रहे हैं ये लोग। तो देखो बच्चे बच्चियां किस तरह भागे जा रहे हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ये तफरीह नहीं है, अयाशी है, अयाशी। जैसे इन बच्चों को कोई और काम ही नहीं है। और जो कौमें अयाशी में मुब्तला हो जाती हैं ना, उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। जवाल पजीर हो जाती है, बहुत जल्द जलीलो ख्वार हो जाती है। इससे तो बेहतर है कि मैं जानवरों का चैनल ही देख लूं। पानी पी लो। ये लो। घबरा गई थी? मैं भी उस दिन घबरा गई थी जब अचानक से तुम्हारे अबू बिन बताए आ गए थे। खून खुश्क हो गया था मेरा और जहन माउफ। तुम अपने अब्बू को सच्चाई बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो ना कहती? जाओ बेटे, बताओ, जाओ, सब कुछ बताओ अपने अब्बू को। और हाँ, ये भी बताना कि रात 10 बजे तक तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ और तुम गैर मर्दों को गाने सुना रही थी। मैं नहीं बता सकती अम्मी, मैं नहीं बता सकती अम्मी। नहीं। क्यों नहीं बता सकती? बताओ अपने अब्बू को कि तुम किस कदर जिद करके गई थी। बताओ अपने अब्बू को कि तुम्हारा अरसल से निकाह नहीं हुआ। जाओ बेटे, बताओ। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क ना मुकम्मल सा, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। ये थी बेटे, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ।
अरसल की दादी तुमसे मिलना चाहती हैं, अरसल तुम्हें लेने आ रहा है। अरसल के घर जाना है? जल्दी से तैयार हो जाओ। उन्हें इजाजत दे दी? उनका ख्याल है कि अरसल गैर नहीं है। अरसल के वालिद ने भी बात की है तुम्हारे अब्बू से, इजाजत ली है। किरण को भी ले जाओ साथ। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। आओ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो, बैठो। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जैसा सुना था उससे कहीं बेहतर पाया। चांद सूरज की जोड़ी है। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, खुशियां दिखाए। दादो, ये किरण है, गैती की छोटी बहन। किरण? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी साली है? हैं? चले? इतनी जल्दी? अभी तो आई हो, डिनर तो करके जाओ। डिनर करने बाहर चलते हैं, चाइनीज इटालियन, ये भाभी को जो पसंद हो। नो थैंक्स। वो दरअसल अब्बू ने सिर्फ 2 घंटे जाने की इजाजत दी थी। शाम काफी हो गई है, अब हमें ड्रॉप करते हैं। As you wish. अच्छा बेटे, जरा ठहरो, 1 मिनट रुको। ये हमारे खानदानी कड़े हैं। ये या तो सबसे बड़ी बहू को दिए जाते हैं या सबसे चहीती बहू को। अल्लाह बख्शे मेरी सास ने ये मुझको दिए थे, बहुत प्यार से, बहुत चाव से। और अब ये कंगन मैं तुम्हें सौंप रही। लेकिन दादो, ये तो... देखो, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और वैसे भी बड़ों के फैसलों के आगे बच्चे नहीं बोला करते।
मर्तबा तुम मेरे पास आई हो, तुम्हें खाली हाथ तो मैं नहीं लौटा सकती। लाओ हाथ लाओ, मैं पहना देती हूँ। लाओ बेटा। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें, अल्लाह हजारों खुशियां दे तुमको। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ऐसे आशनाए हैं जैसे बेवफाई करूं मैं क्या, हर खुशी पराई है, हर खुशी पराई है। पता नहीं भाई, मेरी तो समझ से बाहर है कि दादू ने इतनी जल्दी उसे अपने कड़े क्यों पहना दिए। पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो पहली नजर में सबको अपना दीवाना बना लेती है। पहले अरसल को अपना दीवाना बनाया और अब तुम्हारी दादी जान पहली मुलाकात में इतनी मुतासिर हो गई कि अपने खानदानी कंगन उतार के उसे फौरन पहना दिए। लो जी, बात ही खत्म हो गई। बात कैसे खत्म हो गई? आई थिंक इट्स हाईली अनफेयर। सबसे पहला हक तो उन कड़ों पर आपका बनता था। और गीती इस घर के लिए कैसी बहू साबित होती है तो वक्त ही बताएगा ना। इतनी इज्जत और इतना एजाज देने की क्या जरूरत थी? अरसल से बात हुई बेटे? नहीं, कुछ खास तो नहीं। इन कड़ों पर सिर्फ तुम्हारा हक है गीती। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे का सोचो। कुदरत ने तुम्हें बहुत अच्छा मौका दिया है बेटे अरसल से बात करने का। कैसे अम्मी? अरसल तुम्हें बहुत पसंद करता है गीती, बहुत अच्छा लड़का है। उससे बात करो। तुम उसे बताओ कि उस दिन अचानक निकाह वाले दिन तुम बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया और तुमने 3 दफा हाँ नहीं किया निकाह के दौरान। उसे कहो कि तुम मुतमईन नहीं हो। लेकिन अम्मी, मैं उस दिन तुम्हारा निकाह सिरे से हुआ ही नहीं गई और ना ही किरण का। किरण ने निकाह नामे पर तुम्हारे जाली दस्तखत किए थे और मौलवी साहब ने भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था 3 दफा। उसे समझाओ, उसे कहो कि तुम मुतमईन नहीं हो। मुझे कड़ों का लालच नहीं है, एक न एक दिन गेती को मिल जाते हैं। लेकिन अम्मी जान की इस जल्दबाजी ने मुझे बहुत हर्ट किया है। अभी से बहुओं को सर पे चढ़ाएंगी तो आगे चलकर क्या होगा? हमने तो सारी जिंदगी शौहर की और ससुराल वालों की खिदमत की, हमें तो कोई सिला नहीं मिला आज तक। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्यों शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ। बहुत तेज है ये लड़की। आप खुद देखिए, इतना पराया फंक्शन और पहली मुलाकात, हमारा इतना होशियार और समझदार लड़का, चारों शामें चित कर गई वो उसकी। Ridiculous। आप देख लीजिएगा मामा, ये बहुत तेज भागने वालों में से। I'm actually feeling very sorry for you people। अल्लाह करे ये सब वहम ही हो हमारा। अल्लाह करे। मैं तो अब सोच रही हूँ कि वापस अपने घर जाने का प्लान बना लूं। वहां अपनी सास और जिब्रान के ताने सुन सकती हूँ, लेकिन यहाँ इतनी चालाक और होशियार भाभी के आगे इसके रहमो करम पे मैं नहीं रहना चाहती। आई एम सॉरी। लेकिन अम्मी, इतनी बड़ी बात मैं कैसे अरसल को बता दूं? किसी को पता चल गया तो? तुम उसे बताओ ना कि तुम्हारे अब्बू सख्त मिजाज के आदमी हैं और तुम उनसे ये बात नहीं कर सकती, और वो भी इसका जिक्र हरगिज़ उनसे ना करे या किसी से भी ना करे।
लेकिन वो तुम्हारी बात मानेगा बेटा, तुम कोशिश तो करो, वो अच्छा लड़का है। इससे क्या होगा अम्मी? बेटे तुम उसे किसी तरह कायल करो कि वो मस्जिद में जाके तुमसे एक दफा दोबारा निकाह पढ़वा ले। बेटे हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं गेती, उससे बात करो गेती, वो तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हें बहुत पसंद करता है और बड़ा अच्छा बच्चा है। हाँ ठीक है। आलिया, किसका खत है ये?